हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो हम 5 से 6-7 क्वेश्चन कवर करेंगे, और भी बहुत सारे करेंगे, और भी वेरिएशन टाइप्स के मैं कराऊंगी, बट दीज आर द फर्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी तो बहुत आएंगे इसके ऊपर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या बोला है कि 2 लाइन पैरेलल है। बताओ जरा, अगर 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो हमने क्या कंडीशन सुनी थी? रिमेंबर, 2 लाइन्स आर पैरेलल इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स व्हेन बताओ कब? व्हेन a1 by a2 तो is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, ठीक है। तभी होते हैं 2 लाइंस पैरेलल। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे बताना है पैरेलल होने चाहिए। दैट मीन्स a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 बट शुडंट बी इक्वल टू c1 by c2। अब जरा मेरा इस वाले से कंपेयर करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तुमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर मैं इस वाले से करूँ कंपेयर, ठीक है, तो बताओ a1 by a2 दिस इज 1 by 3, ठीक है। a1 by a2 1 by 3, ठीक है, is actually equal to 2 by 4, 2 by 8, right? 2 by 8, तो this comes out to be 1 by 4. So यहाँ पे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आ गया, right? समझे ना? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आ गया। That means फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं है। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ से a1 by a2 आया। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बिट ए कवर कर रही हूँ तो a1 by a2 आ गया 1 by 3 एंड b1 by b2 कितना आ गया जरा बताओ? 2 by 8 विच इज एक्चुअली 1 by 4। सो क्या a1 by a2 यहाँ पे बराबर है? नहीं। तो यहाँ से तो पता चल गया कि these two lines are intersecting। यहाँ अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो these gives unique solution। अगर इन दोनों की तुम पेयरिंग करते हो, दैट मीन्स ये तो नहीं है, राइट। अब क्या B होगा? बताओ, B तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखता कैसा है? a1x plus b1y plus c is equal to 0, ऐसे ही दिखता है ना। बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये तो होगा ही नहीं। A नहीं है, B नहीं है, चेक फॉर C। अगेन देखो, a1 by a2 बताओ कितना है? -3 by 12, ठीक है। b1 by b2 बताओ कितना है? 2 by 8। अब क्या हो गया? ये तो 1 by 4 आया बट माइनस के साथ आया, जबकि ये कैसे आया? 1 by 4 डायरेक्ट। तो यहां से -1 by 4 आया और यहां से 1 by 4 आया, क्या ये बराबर होते? नहीं। दैट मीन्स अगेन जो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन भी है वो भी फेल हो गया। ये भी पैरेलल नहीं है। दीज ऑल्सो आर लाइक इंटरसेक्टिंग लाइन्स ओनली इफ दे आर पेयर्ड टुगेदर। नाउ लेट्स चेक फॉर फोर्थ में देखो जरा, a1 by a2 इज 3 by 12, राइट। b1 by b2 is 2 by 8 and c1 by c2 is actually 7 by 7 which is 1। देखो, so this comes out to be a1 by a2 comes out to be 1 by 4, right? And b1 by b2 is also equal to 1 by 4 and c1 by c2 तो 1 आ ही गया। समझ आई? That means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्या यही आ गया? That means ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइंस की सेटिस्फाई करिए, मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन। डिड यू गेट इट? ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं अगर 2 लाइंस के, तो कंडीशन क्या होती है? फॉर इन्फिनिटली many solutions line should be a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। यही होता है ना। और इसमें infinitely many solution का this is the condition, और इसमें जो तुमको लाइन मिलती है that is coincident line, मैं बार बार बोलूंगी, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों जो लाइन्स हैं, पेयर ऑफ लाइन्स हैं, हमको ये वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है सच दैट ये दोनों लाइंस तुम्हें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देती है। सो इट इज वेरी इजी। अगेन दिस इज एमसीक्यू टाइप। इनमें से कोई एक k की वैल्यू होगी। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन से तो क्या होता है बोलो जरा? a1 by a2
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. यही होता है. बताओ. A1 is 1 by minus का 3, right? 1 by minus का 3 is equal to B1 by B2. B1 is minus 2, B2 is K. minus 2 K is equal to C1 by C2, that is 3 by minus 9. ठीक है, कोई भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, तुमको तो K की वैल्यू चाहिए, मैं ये ले लेती हूँ. ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम. तो बताओ जरा क्या आया. -1 by 3 is equal to -2 by K. नो प्रॉब्लम. क्या यहाँ तक आ सकता है? सो 1 से 1 गया एंड बताओ K की वैल्यू क्या आ गई. K की वैल्यू कम्स आउट टू बी 6. दैट मीन्स K की वैल्यू 6 आ गई. सिंपल. अरे आ गई ना K की वैल्यू 6. infinitely many solution है. That's why we apply this condition. That is, this is equal. Okay, this is equal. ये मैंने ऐसा लग रहा होगा नॉट इक्वल जैसा साइन लगा दिया मैंने, बट दिस इज इक्वल. ठीक है, क्या क्या हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स दिस कंडीशन एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. ये तो कंडीशन आएगा. साथ में हमको ये भी पता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट इफ दे हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. ठीक है, तो बोला है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ K. ठीक है, तो ये लगा दिया. ठीक है, एंड देन A1 by A2 लिख दिया, B1 by B2 लिख दिया, C1 by C2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम. अब तुमको K की वैल्यू निकालनी है, कोई भी तो यूज कर लो. ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है. मैं ये यूज कर रही हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. अगेन माइनस से माइनस गया. ठीक है, अब ये 3 इधर चला जाएगा, 6 हो गया. K इधर गया तो K की वैल्यू हो गई 6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा अब बोला है अगेन, दिस इज एन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. बोला है कि ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकी यूनिक सोल्यूशन है. तो बताओ यूनिक सोल्यूशन का क्या हमने क्या समझा था. अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कंडीशन बताओ क्या होती है यूनिक सोल्यूशन की. वेरी सिंपल. यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है A1 by A2 शुडंट बी इक्वल टू B1 by B2. इज दिस द कंडीशन? राइट, यही तो कंडीशन होती है. और इस केस में तुमको कैसे लाइंस मिलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं. ओके, दैट मीन्स लिख दो यहाँ पे, जो तुम्हारा A1 by A2 होगा shouldn't be equal to B1 by B2. राइट, ठीक है, तो A1 क्या है? A1 ही है. by A2 A2 ही है. ठीक है, and B1 is B1 given only and B2 is given as B2 only. that means अब क्या करो? अब कुछ नहीं करो, A2 को इधर ले जाओ, सॉरी B2 को इधर ले जाओ और A2 को इधर ले जाओ. ठीक है, तो ये हो गया A1 B2 shouldn't be equal to A2 B1. तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दिस वन. राइट, बात समझ आ गई. ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा था? D. ठीक है, समझ गए. ठीक है, आगे चलो जरा. अब सॉल्व फॉर x और y, x एंड y. कुछ नहीं करना है यार, तुमको सॉल्व करना है फॉर x एंड y, मतलब x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो. ठीक है यार, दो गिवन है, पहले इन दोनों को यूज करके x और y में एक इक्वेशन निकालो, फिर इन दोनों को यूज करके x एंड y में एक इक्वेशन निकालो. दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गए, क्या उसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते? इधर यूज एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए तो हमने वो समझा था. ठीक है, तो पहले हम ये यूज कर रहे हैं. बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 बाई 3. क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. अब क्या करो, 3 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 3x प्लस y माइनस 8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2x प्लस 2y माइनस का 14. इज दैट क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स क्लियर होना चाहिए. अब क्या करो, अब सिंप्लीफाई करो इसको जरा. ये हो गया 3x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 28. इज दिस फाइन? Yes, it is. अब क्या करो, अब बेटर सिंप्लीफाई करो. ठीक है, अब क्या करो, ये 2x को इधर ले जाओ तो 3x माइनस 2x इज एक्चुअली x. नो प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद 4y है, 4y को इधर ले जाओ तो दिस इज 3y माइनस 4y विच कम्स आउट टू बी माइनस y. नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये माइनस का 24 है और ये माइनस का 28 है. माइनस का 28 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 28 विच कम्स आउट टू बी 4. नो प्रॉब्लम. अगेन इज 0. क्या ये पहली इक्वेशन आ गई? ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है. क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है? बताओ जरा. आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी. इट्स तो वेरी सिंपल. ठीक है,
समझ आ गया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए ये यूज कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, चलो जरा, तो हम यूज करेंगे ये वाला। पहले हमने ये यूज किया इन दोनों की इक्वालिटी, अब हम यूज करेंगे ये इन दोनों की इक्वालिटी। ठीक है, तो दिस इज x प्लस 2y राइट माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12, ठीक है, अपॉन 11। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर ले जाओ, 11 को इधर ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज एक्चुअली 3x प्लस y माइनस का 12 एंड दिस इज 11x प्लस 2y माइनस 14। अब क्या करना है? अब तो कुछ करना ही नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो दिस इज 9x प्लस 3y माइनस 36 राइट, एंड दिस इज 11x प्लस 22y और 11 इंटू माइनस 14 बताओ कितना होगा? 11 इंटू 14 इज माइनस का 154, नो प्रॉब्लम। अगेन वही करो, 9x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9x, दैट कम्स आउट टू बी 2x राइट। ठीक है, अगेन अब क्या करो, 3y को इधर ले जाओ तो 22 माइनस का 3y कितना होगा जरा? 19y, क्या सही है? 22 और 3 इधर आ गए तो 22y माइनस 3y दैट कम्स आउट टू बी 19y, नो प्रॉब्लम। अब क्या करो, माइनस का 154 है, अब ये माइनस का 36 है राइट, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 36, तो दैट कम्स आउट टू बी 154 माइनस 36 इज माइनस 118 राइट। इधर लिखोगे माइनस 118 इज इक्वल टू 0। क्या ये दूसरी इक्वेशन आ गई? बात समझ आई? तो अब तो इजी है यार। ओके गाइस, अब क्या करना है? अब 2 इक्वेशंस आ गए, क्या अब इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो? मैं क्या यूज करूँ? मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, मुझे वो बेस्ट लगता है। ठीक है, लेस टाइम टेकिंग एंड मोर हार्ड वर्किंग। x minus 5 plus 4 equal to 0. This is your first equation. Your second equation is 2x plus 19y, right? Minus 118 is equal to 0, right? अब क्या करना है? क्या बताता तुमको एलिमिनेशन मेथड? जो भी अननोन वेरिएबल इज x एंड y, इनमें से किन्हीं एक का दोनों का कोफिशिएंट सेम कर दो। क्या करो? मैंने क्या बोला? इधर x का कोफिशिएंट सेम कर दो, इधर y का कोफिशिएंट सेम कर दो। अगर x का कोफिशिएंट सेम करोगे तुम तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये 2x हो जाएगा और कोफिशिएंट सेम हो गया। अगर मान लो तुमको y का कोफिशिएंट सेम करने का मन कर रहा है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इनटू 19, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ आई? होपफुली आई होगी। तो क्या करना है? कुछ नहीं यार, मैं ना y का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, तो मैं इसको इनटू 19 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बताओ कितना हो गया? 19x माइनस का 19y और 19 इंटू 4 कितना होता है? बोलो जरा। 76 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2x प्लस 19y माइनस 118 इज इक्वल टू 0। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब क्या माइनस 19y और प्लस 19y डायरेक्ट कट जाएंगे विदाउट साइन चेंज? साइन चेंज कब करोगे यार? जब इधर तो डायरेक्ट बन रहा है ना, एक माइनस 19y है और 19y और दूसरा प्लस 19y है, तो ये तो कट रहे हैं। साइन तो तब चेंज करते हो ना जब कट नहीं रहे हो। यहाँ पे तो डायरेक्टली माइनस 19y से प्लस 19y जा रहा है, राइट? अब बताओ अब क्या करना? अब तो कुछ नहीं है यार। ये क्या हो गया? प्लस का 19 प्लस का 2x, राइट? सो 19 प्लस 2x इज 21x, राइट? यहाँ पे क्या है? 70 प्लस का 76 माइनस 118 कितना होता है जरा बताना? 76 माइनस 118 इज माइनस का 42, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या यहाँ तक हमें प्रॉब्लम है? ऑफकोर्स नहीं है। अब क्या होगा? x हो जाएगा 42/21, राइट? दैट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो क्या तुम y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों जो इक्वेशन तुमने फाइंड किए उनमें से किसी में डाल दो। मैं इसमें डाल दे रही हूँ, x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुटिंग द, क्या बोला मैंने? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 1? क्या है हमारा? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 डालो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? खुद बोलो। आई थिंक 6 आ गई।
राइट, y की वैल्यू 6 आ गई, राइट, तो x is 2 and y is 6, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये टैक्सी चार्जेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी, रिमेंबर करो, ठीक है। सो दिस इज लाइक रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस इन योर बोर्ड एग्जाम इज रियली हाई, ठीक है। सो हम दोबारा ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कोई टैक्सी चार्जर, टैक्सी है, ठीक है, वो एक फिक्स चार्ज लेता है, ठीक है, ठीक है, और वो एक एडिशनल चार्ज लेता है, एडिशनल चार्ज, दैट इज चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। जो तुम्हारा एडिशनल चार्ज है वो है चार्ज पर किलोमीटर। इसका क्या मतलब है, समझाती हूँ, रुको। मान लो जो टैक्सी ने फिक्स चार्ज कर रखा है वो है, वो ₹5 लेता है, ठीक है, वो तुमसे ₹5 लेता है अब फिक्स चार्ज, ठीक है, और मान लो हर किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से वो तुमसे ₹6 लेता है, ठीक है। तो मान लो मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ इस टैक्सी से, मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ इस टैक्सी से, तो मुझे इस टैक्सी को कितना पे करना होगा, ठीक है। देखो जरा, देखो, मुझे इस टैक्सी को सबसे पहले तो फिक्स चार्ज देना होगा, ठीक है, मेरे को सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज देना होगा, दिस इज माय फिक्स चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज सबको देना होता है, ठीक है। टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज लेगा, चाहे तुम 10 किलोमीटर ट्रैवल करो, 20 करो, या 1 किलोमीटर करो, 5 किलोमीटर करो, डजंट रियली मैटर, एक फिक्स चार्ज वो पक्के से लेगा, ठीक है, प्लस एडिशनल चार्ज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब तुम 1 किलोमीटर चलोगे इस टैक्सी के हेल्प से तो तुमको ₹6 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कितना ट्रैवल किया, मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगर 1 किलोमीटर का ₹6 है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 6 into 10, मतलब मुझे ₹60 भी पे करना होगा। मेरे को फिक्स चार्ज 5 तो पे करना ही है, बट क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर इस टैक्सी से ट्रैवल किया तो मुझे एडिशनल चार्ज भी पे करना होगा, जो कि मेरा कितना आएगा, 6 into 10 विच इज ₹60। अब बात समझ आई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में डिट्टो यही बोला है कि एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है जो कि फिक्स चार्ज लेती है प्लस एडिशनल चार्ज लेती है। जो एडिशनल चार्ज लेती है वो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से उसने फिक्स कर रखा है कि अगर तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो ₹6 लेगा तुमसे, ठीक है। 5 तो लेगा ही, 5 हर केस में लेगा, फिक्स चार्ज तो लेगा ही, और जो एडिशनल चार्ज है वो डिपेंड करता है तुम कितने किलोमीटर उस टैक्सी से चले। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं 10 किलोमीटर चली उस टैक्सी से, तो मुझे उस टैक्सी को कितना पे करना होगा। पहले तो फिक्स चार्ज तो मैं पे करूंगी ₹5, ठीक है, फिक्स चार्ज तो मैं पे करूंगी ₹5, और 10 किलोमीटर मैं चली तो 1 किलोमीटर का चार्ज ₹6 ले रहा है टैक्सी। तो बताओ अगर मैं 10 किलोमीटर चलूंगी तो मुझसे कितना लेगा, 6 into 10, राइट। 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹6, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, ₹6 into 10, ठीक है। तो ये एडिशनल जो चार्ज है वो पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब जितना किलोमीटर तुम चलोगे उतना ही तुमको टैक्सी को पे करना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से, समझ गई। तो अगर मैं 10 किलोमीटर चली तो मुझे ₹60 पे करना हुआ, क्योंकि टैक्सी ने अपना एडिशनल चार्ज में लिख रखा है कि वो 1 किलोमीटर का ₹6 लेगा। तो मैं 10 किलोमीटर चली तो मुझको 10 into 6 देना होगा, विच इज ₹60। बात समझ आई। तो ये था तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप करना, ठीक है। तो टैक्सी एक फिक्स चार्ज लेता है और जो एडिशनल चार्ज है वो लेता है तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। नाउ लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन, दिस इज क्लियर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन लिखेंगे हम अभी, ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, टैक्सी जो चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, बताया जो मैंने, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय यू इन दैट टैक्सी, ठीक है। जैसे मैंने 10 किया तो मुझे ये 10 किलोमीटर के हिसाब से ये पे करना होगा, समझे, ठीक है।
अब देखो, एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर, तो वो ₹960 देता है, ठीक है। एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज ₹1260। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। रेट पर किलोमीटर क्या है? यही है, चार्ज पर किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर का वो कितना दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये जो टैक्सी है, अगर ये टैक्सी होता तो वो देखो हर किलोमीटर का ₹6 ले रहा है। तो मुझे पूछना है कि ये वाला जो टैक्सी है वो एक तो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, और दूसरा मुझे बताना है कि हर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा है। ठीक है, समझ गए मेरे क्वेश्चन को? समझ गए? तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेट द रेट पर किलोमीटर बी ₹Y, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो पर्सन है, नाउ दैट पर्सन, ठीक है, जब वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगर वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना पे कर रहा है? वो पे कर रहा है ₹960, ठीक है। तो मुझे बताओ 960 में क्या आएगा? 960 रुपए जो तुमने उस पर्सन ने पे किया, उसमें फिक्स चार्ज आएगा प्लस एडिशनल चार्ज आएगा, राइट। तो फिक्स चार्ज तो तुम्हारा कितना है? X है। और एडिशनल चार्ज, अच्छा एडिशनल चार्ज बताओ कितना होगा? उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो ₹Y दे रहा है ना। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो कितना देगा? ₹Y into 60। बात समझ आई? जो टैक्सी था उसने अपना फिक्स चार्ज ₹X बना रखा है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज जो टैक्सी ने जो बना रखा है वो ये है कि हर किलोमीटर के हिसाब से पर्सन को ₹Y देना होगा। अब ये जो पर्सन है, पहले वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और उसने ₹960 पे किया, तो इस ₹960 में फिक्स चार्ज भी है प्लस तुम्हारा एडिशनल चार्ज भी है, राइट, है ना। अब पीछे मैंने एक्सप्लेन किया। अब फिक्स चार्ज तो X हो गया, नो प्रॉब्लम। अब एडिशनल चार्ज कितना पे करेगा? बताओ। 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तुमको टैक्सी को ₹Y पे करना होगा, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो बंदा है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना पे करेगा? Y into 60, राइट, मतलब 60Y। समझ गए? तो ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है। वेरी सिंपल, रियली सिंपल। अब बताओ, अब जो यही सेम पर्सन है, अगर वो 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो पे कर रहा है ₹1260। अगर ये सेम पर्सन अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो पे करता है कितना? बताओ। ₹1260। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब बताओ कि तुम इक्वेशन बना नहीं लोगे? अगेन वही बात है, ये ₹1260 कंसिस्ट हुआ होगा जो उसने टैक्सी को पे किया, उसमें तुम्हारा एक फिक्स चार्ज आएगा प्लस एडिशनल चार्ज आएगा। एडिशनल चार्ज किस हिसाब से होता है? जितना तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, हर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो तुम पर किलोमीटर के हिसाब से पे करोगे उसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मेरी बात बताओ, दैट मीन्स एक तो ये फिक्स चार्ज X देगा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने पे तुमको पे करना होगा ₹Y टू टैक्सी। तो ये बंदे ने तो 80 किलोमीटर ट्रैवल किया भाई, मतलब ये कितना पे करेगा? ₹Y into 80, that means it will be plus 80Y। and क्या यही is equal to 1260 है? Yes, समझ आ गया? दो इक्वेशन बन गई। अब क्या तुम इसमें लीनियर, तुम इसमें कुछ भी लगा दो यार, जो तुम्हारा मन कर रहा है, या तो इसमें तुम सब्स्टिट्यूशन लगा दो या तो एलिमिनेशन लगा दो। यहाँ पे बस मैं तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप करना चाहती थी फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में इंट्यूशन डेवलप हो ही गया होगा यार तुम्हारा। सिंपल था, एक टैक्सी है, उसने फ्रेम कर रखा था अपना ये
रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम, जिसमें वो एक फिक्स चार्ज ले रहा था और एडिशनल चार्ज ले रहा था। जो एडिशनल चार्ज था वो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से था। तो मान लो मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो सबसे पहले मुझे एक फिक्स चार्ज देना हुआ और फिर मुझे एडिशनल चार्ज जो है वो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से देना हुआ। मतलब टैक्सी ने बना रखा था कि अगर तुम 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो मुझे तुम ₹6 दोगे। तो मैंने तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया यार, तो मैं कितना दूंगी टैक्सी को? ₹6 into 10 दैट इज ₹60। समझे? तो मैंने और क्या वही, और बताओ कितना बराबर हो गया? 5 फिक्स चार्ज प्लस मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल की तो मैंने इतना दिया, तो मेरे को ₹60 पे करना होगा। एंड ये क्या ₹60 जो मैंने पे किया, क्या ये कंसिस्ट करता है ऑफ फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज? और एडिशनल चार्ज कैसे है? एडिशनल चार्ज इज चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से तुमको ₹6 पे करने होंगे। समझे? 10 किलोमीटर में कितने किलोमीटर्स हैं? 10 हैं, तो एक टू 10। तो पहले 1 किलोमीटर का 6 पे किया, दूसरे 1 किलोमीटर का 6 पे किया, तीसरे 1 किलोमीटर का 6 पे किया। तो ऐसे तुमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो तुम इसका कितना पे करोगे? ₹60 पे करोगे। समझ गए? मेरी बात क्लियर हुई? अब वही सेम चीज यहाँ पे कि मुझे बताना है फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर। ठीक है, रेट पर किलोमीटर या बोल दो चार्ज पर किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यही तो तुम्हारा एडिशनल चार्ज है। अब ये जो पर्सन है, पहला ये जो पर्सन है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसने टैक्सी को पे किया ₹960। ठीक है, अब तुम खुद बताओ ये ₹960 जो है इसमें फिक्स चार्ज भी आ रहा है प्लस एडिशनल चार्ज भी आ रहा है, राइट? तो फिक्स चार्ज तो ₹X है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको निकालना है कि एडिशनल कितना इसमें पे किया। तो एडिशनल के लिए टैक्सी ने जो फ्रेम कर रखा है कि अगर तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो तुम मुझे ₹Y दोगे। तो ये कितना चला बताओ? 60 किलोमीटर, तो इसने कितना पे किया होगा? ₹Y into 60। तो मैंने लिख दिया 60Y, और क्या दैट इज इक्वल टू 960, राइट? ओके, अब अगर उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने इतना पे किया, ₹1260। तो बताओ अगेन दिस ₹1260 कंसिस्ट ऑफ दिस फिक्स चार्ज X प्लस एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज कैसे फाइंड हुआ? वही 1 किलोमीटर ट्रैवल करती मैं तो मुझे ₹Y देना होता टैक्सी को। तो यहाँ पे तो पर्सन ने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब उसको कितना देना हुआ? ₹80Y। और क्या इन्हीं दोनों का सम जो है वो 1260 के बराबर है? समझ आया? अब कुछ नहीं करना है, नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कम्स आउट टू बी X plus 60Y, right, is 960. Okay, and then X plus 80Y is what? 1260. यार मुझे तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड लगता है यार, मैं एलिमिनेशन लगाऊंगी। यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, मैं इस x को काटूंगी, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। समझ गए? साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि अगर मैं साइन चेंज नहीं करती और सीधा ऐड करती तो ये क्या हो जाता है? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अरे लेकिन हमको तो यहाँ पे x को काटना है ना, दैट मीन्स एक x अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तभी तो कटेगा। दैट्स व्हाई साइन चेंज किया। समझ गए? तो बताओ ये कितना आ गया? अब ये आ गया माइनस का 20y, राइट? और 1260 में से अगर मैं 960 माइनस करूं तो बताओ कितना आता है? माइनस का 300। नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स y comes out to be 15, राइट? 15 ही होगा ना? देखो जरा, 300 डिवाइड बाई 20 कितना होता है? यप, 15। अब y क्या है? रेट पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी तुमको ₹15 चार्ज कर रहा है। अगर y निकल गया तो क्या तुम x नहीं निकाल सकते? x इसमें डाल दो यार। तो क्या है? पुटिंग इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ y, राइट? नो प्रॉब्लम। बताओ कि क्या होगा? x प्लस 60 इंटू 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू 960। नाउ टेल मी 60 इंटू 15 कितना होता है? कम्स आउट टू बी 900। दैट मीन्स दिस इज 60, x कम्स आउट टू बी 60। क्या x 60 होगा? बताओ। या फिक्स चार्ज, सो x क्या था? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज is ₹60 and y क्या था? रेट पर किलोमीटर। रेट पर किलोमीटर is ₹15। समझ गए? सो ये टैक्सी, ये वाली जो टैक्सी है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है,
वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है? ₹60। और एडिशनल चार्ज जो कि तुम्हारा चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना ले रहा है? ₹15। मतलब तुम हर किलोमीटर का जो तुमने ट्रैवल किया विद दिस टैक्सी तुम उसका ₹15 पे करोगे हर किलोमीटर। ठीक है, दिस इज चार्ज पर किलोमीटर। समझ गए? मतलब तुम 1 किलोमीटर चलोगे तो तुम ₹15 दोगे। अगर तुम 2 किलोमीटर चलोगे तो बताओ कितना दोगे एडिशनल चार्ज? ₹30। समझ गए ना? 1 किलोमीटर चले तो ₹15 दिया। तो अगर मानो मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मैं कितना पे करूंगी? ₹15 into 2 which is 30। मतलब टोटल कितना पे करूंगी? 60 + 30 which is ₹90। बात समझ आई मेरी? अगर मैं 2 किलोमीटर इस टैक्सी से ट्रैवल करती हूँ तो मैं ₹90 पे करूंगी। पहला मैं ₹60 फिक्स चार्ज पे करूंगी और दूसरा एडिशनल चार्ज वुड बी 15 into 2 which is 30 that comes out to be 90। बात समझ आई? अगर मैं ये वाले टैक्सी से ट्रैवल करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की तुमको क्वेश्चन की कोशिश की है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। ठीक है यार, फ्रैक्शन वाला तो हम तो कर ही लेंगे। अच्छा देखो ये क्वेश्चन यार कितना इजी है यार। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या एनसीईआरटी में किया है? फ्रैक्शन फाइंड करना है तुमको। फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन को क्या ले लो? x/y ले लो यार। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहले ले लो लेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अरे जैसे ही फ्रैक्शन फाइंड करने पहले तो यही सपोज करोगे ना कि लेट द फ्रैक्शन बी x upon y where x is numerator and y is denominator। अब क्वेश्चन रीड करो। इन अ गिवन फ्रैक्शन अगर तुमने न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इन अ गिवन फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर is multiplied by 2, ठीक है, and the denominator is reduced by 5 and the denominator is reduced by 5, ठीक है, we get 6/5। बात समझ आई? ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। समझ आया क्या बोला? इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यूमरेटर कितना था? x था, राइट? यही तो हमने क्या अज्यूम किया कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, जो हमको फाइंड करना है। नो प्रॉब्लम। अब क्या बोला कि जब तुमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया बाय 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर जब इज रिड्यूस बाय 5, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, तो जो फ्रैक्शन हमें मिला दैट इज 6/5, राइट? द फ्रैक्शन दैट वी गॉट इज 6/5, ठीक है। अब क्या बोला है? पहला इक्वेशन आ गया। क्या यही पहला इक्वेशन, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो? जरा बोलो। ये 10x हो गया, ये 6y हो गया, ये 30 हो गया। नाउ 10x minus 6y plus 30 is equal to 0 is your first equation। नो प्रॉब्लम। यहाँ तो क्वेश्चन समझ आते हो गया इसको। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट, ठीक है। अब क्या बोला है? बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, रिड्यूस मतलब माइनस, तो इंक्रीज मतलब प्लस, ठीक है। अब क्या किया तुमने? न्यूमरेटर में ऐड कर दिया 8, ठीक है। इफ न्यूमरेटर इज increased by 8 and the denominator is doubled, denominator which is y is doubled, y is doubled, right? So we get 2/5। so find the fraction। अब निकाल नहीं सकते हो। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन यहां से आएगी। सॉल्व करो जरा, बताओ कितना है। सॉल्व करके बताओ कितना है। ये हो गया 4y, राइट? ये हो गया 5x plus 40, right? No problem। So this is actually 5x minus y plus 40 is equal to 0। This is your second equation। This is your second equation। First equation is this, second equation comes out to be this one। अब क्या कर सकते हो? Sorry, it is 4y, okay? ये 4y होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो? तो कुछ नहीं है यार, just do elimination। मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है। 10x minus 6y is 30, ठीक है, एंड दिस इज 5x minus 4y
सॉरी यार, क्या लिख रही हूँ यार मैं. Plus 30 is equal to 0, right? And this comes out to be plus 40 is equal to 0. क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इसका 10x से ऊपर इसको मैं इंटू 2 कर दे रही हूँ ताकि दोनों का वो सेम हो जाए. इंटू 2 किया मैंने. अब बताओ क्या हुआ. ऊपर इज 10x minus 6y plus 30 is equal to 0, right? एंड नीचे हो जाएगा 10x minus 8y plus this is 80 is equal to 0. Is it fine? अब क्या करना है यार, अब तो कुछ नहीं करना, जस्ट साइन चेंज करो. ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये अगेन माइनस हो गया. तो दिस 10 से 10 गया, 10x से 10x इज गॉन, राइट? ये बताओ कितना हो गया. ये प्लस का 8y प्लस का 8y माइनस का 6y इज 2y, राइट? 2y, राइट? And this would be 80 minus 30 is 50, right? 80 minus 30 is 50. Okay. So this would be minus का 50 is equal to 0. तो y हो गया 50 by 2. ठीक है. तो y हो गया 50 by 2. What is 50 by 2? 25. Right? तो y आ गया 25. इतनी बात क्लियर हुई? y की वैल्यू आ गई तो क्या x की निकल जाएगी यार? अब तो कुछ नहीं है. x निकाल लो जरा. बोलो x में किस x निकालना है ना. पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, किसी में भी डाल दो. ठीक है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ. ठीक है, तो x कितना आया बताओ जरा. सॉरी, y कितना आया? कम्स आउट टू बी 25. ठीक है, तो बताओ 5x minus 4 into 25 plus 40 is equal to 0, राइट? यही आएगा. क्या यही आना चाहिए? सॉरी, यहाँ पे कर दूं. ठीक है, समझ गए? अब बोलो जरा कितना आएगा. 4 into 25 comes out to be 100, right? This is 100 plus 40 is equal to 0. This is 5x and 5x minus 60 is equal to 0. So x comes out to be 65. 60 divided by 5 and this is 12, right? So x comes out to be 12. नो प्रॉब्लम. x आ गया, y आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज x by 5, मतलब x is 12 by 25. गॉट इट? यार बहुत इजी क्वेश्चन है यार. बस दो, जैसे बोला था क्वेश्चन में वैसे ही, पहले x और y, x by y इज योर फ्रैक्शन, ये हो जाएगा. ठीक है, फिर ये पहला एक स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चन का और ये दूसरा स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चन का. उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए. पहला इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन बना, राइट? अब क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो. एलिमिनेशन के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम कर दिया, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. फिर मैंने कर दिया एलिमिनेशन मेथड लगाया. मुझे 10x को 10x से काटना था, इसलिए मैंने साइन चेंज किया. माइनस प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन हो जाता है ना. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन. ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ? ठीक है. नाउ y इज इक्वल टू 25. नाउ इतनी बात क्लियर हुई? समझ आ गया? y 25 आ गया. ठीक है, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है. हो गया बस. अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड these are your types of question that is definitely going to come in your exams. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला है. पहले मैं तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज योर रिवर, इसमें एक मैन है. ठीक है, ठीक है. जब मैन जो है, मान लो इस साइड जा रहा है मैन, और जो करंट है बहाव भी इसी साइड है. ठीक है, मतलब ये जो करंट है ये मैन की हेल्प कर रही है इस साइड जाने में, तो इसको क्या बोल दिया? डाउनस्ट्रीम. ठीक है, जब मैन की हेल्प कर रही है करंट तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. खुद सोचो ना यार, मैन भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मैन की हेल्प कर रही है करंट, राइट? मैन का इफेक्टिव स्पीड बढ़ इंक्रीज हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम. अब मेरी बात बताओ, नाउ अगेन रिवर है, जो मैन है तुम्हारा वो ऊपर जा रहा है, लेकिन करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है. दैट मीन्स मैन को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा ऊपर जाने में.
समझ रहे हो ना यार, खुद सोचो यार, ऐसे ही होता है ना रिवर में कि अगर बहाव तुम्हारे साइड है मतलब तुम ऐसे नीचे जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये जो बहाव करंट है वो तुम्हारी मदद कर रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मैन को जाना है ऊपर, करंट है नीचे, बहाव है नीचे, तो यार मैन को तो दिक्कत ही होगी ना ऊपर जाने में। इसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्या क्लियर हुई? डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम में मैन जो है, मैन करंट जो है वो मैन की मदद करती है। अपस्ट्रीम में जो मैन है वो ऊपर जाएगा और करंट नीचे जा रहा है, मतलब मैन को दिक्कत होगी ऊपर जाने में, मतलब ज्यादा कश्मकश लगेगा, ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा हाथ पैर चलाने होंगे ताकि वो ऊपर पहुंचे, राइट। समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम, नाउ दिस इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैन की स्पीड है x और करंट की स्पीड है y, तो इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? x प्लस वाई। इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ आया? इतनी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला, मैन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर जब वो नीचे जा रहा है, और जो तुम्हारा बहाव है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम। तो इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर हुई? देखो मैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मुझे बताओ इस केस में क्या हो रहा है, मैन ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, मैन की स्पीड है x, करंट की स्पीड है y, तो इफेक्टिव अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई? इफेक्टिव अप स्पीड कितनी हुई? जो तुम्हारी मैन की स्पीड है उसमें से माइनस कर दोगे तभी तो अपस्ट्रीम इफेक्टिव अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई वो मुझे पता चलेगी। समझ गए? तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया यार। इसमें इफेक्टिव बताओ कितना होगा? इफेक्टिव अपस्ट्रीम स्पीड वुड बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हुई? अब तो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुझे तुमको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये समझाना था, मैंने समझा दिया तुमको। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज एज सिंपल, ओके, एज सिंपल एज अ मून, ठीक है। मून इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कुछ नहीं, डाउनस्ट्रीम क्या होता है? व्हेन करंट इज सपोर्टिंग मैन। अपस्ट्रीम क्या होता है? व्हेन करंट इज नॉट सपोर्टिंग मैन, दैट इज जब मैन ऊपर जा रहा है एंड करंट इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इफेक्टिव अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हुई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि एक पर्सन है वो रो करता है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम जाता है वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find this man speed of rowing in still water and that the speed of current। मतलब तुमको मैन की स्पीड बतानी है और करंट की स्पीड बतानी है, ठीक है। सो लेट द स्पीड ऑफ मैन in still water be x किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बताओ अब स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड डाउनस्ट्रीम बताओ क्या होगी? अभी पीछे बताया मैंने तुमको, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना। देखो अभी मैंने नीट लिखाया, इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बताओ स्पीड अपस्ट्रीम बताओ जरा, स्पीड अपस्ट्रीम बताओ। और स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड अपस्ट्रीम खुद बोलो कितनी होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, पीछे बताया, ठीक है। यहां तक आ गए। अब तो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन में बोला है कि 20 किलोमीटर को उसने 2 घंटे में किया डाउनस्ट्रीम। मतलब मेरी बात सुनो, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तुम्हें गिवन है 20 किलोमीटर, ठीक है। और कितने घंटे में ट्रैवल किया डाउनस्ट्रीम? 2 घंटे में, ठीक है। मतलब ये जो मैन है ये डाउनस्ट्रीम गया 20 किलोमीटर कवर करके 2 घंटे में। तो यहां से बताओ
डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आई जरा बताओ मुझे, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आई? Distance upon time, that is 20/2, right? That comes out to be 10 kilometer. Sorry, 10 kilometer per hour. इतनी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला, ये जो पर्सन है वो डाउनस्ट्रीम गया 20 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है? 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया 2 hours में, ठीक है? डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, टाइम 2 hours गिवन है तुमको, तो क्या तुम डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं बता सकते हो? दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। ये है तुम्हारी डाउनस्ट्रीम स्पीड जब वो पर्सन रो किया डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो, कुछ होनी चाहिए। अब क्या बोला है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अब अपस्ट्रीम गया ये बंदा जो है, अब अपस्ट्रीम गया 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए इन 2 hours। तो क्या तुम स्पीड अपस्ट्रीम बता सकते हो कितनी होगी? बताओ जरा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है यार? 4/2 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बातें क्लियर हुई? क्या यहां तक कुछ नहीं किया है मैंने यार, बहुत सिंपल जैसे क्वेश्चन में गिवन है, पहले तुमको एक्सप्लेन किया डाउनस्ट्रीम क्या होता है, फिर एक्सप्लेन किया अपस्ट्रीम क्या होता है, फिर तुमको बताया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जाता है इन 2 hours, तो क्या तुम डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं निकाल सकते हो? वैसे क्वेश्चन में गिवन है अपस्ट्रीम जाता है 4 किलोमीटर इन 2 hours, तो क्या तुम स्पीड अपस्ट्रीम नहीं निकाल सकते हो? इतना तो कर ही सकते हो ना यार, अभी तक तो बहुत ईजी है। तो अब क्या लिखो, स्पीड, बट जो स्पीड डाउनस्ट्रीम आई वो कितनी आई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एक्चुअली कितनी आई? 20/2, राइट? 20/2 विच इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यही स्पीड आई, ठीक है? एंड स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? स्पीड अपस्ट्रीम इज 4/2 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, पहले से हमने स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल रखी है और यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम जो है तुम्हारा 10 आ गया, मतलब पहला इक्वेशन बन गया x + y = 10। वैसे ही पहले से तुमने स्पीड अपस्ट्रीम निकाल रखी है और यहाँ से क्वेश्चन में आया स्पीड अपस्ट्रीम दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस दूसरा इक्वेशन बन गया x - y = 2। तो लिख दो यार जरा, चलो। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई? x + y = 10। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? x - y = 2। समझ गए यार? ये तो सिंपल सा था, इतना तो समझ आ ही गया हुआ, ये दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या? x + y = 10 आ गई, और दूसरी इक्वेशन बताओ x - y = 2 आ गई। समझ आया ना कैसे आई? हमने पहले स्पीड डाउनस्ट्रीम लिख लिया, स्पीड अपस्ट्रीम लिख लिया। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्पीड डाउनस्ट्रीम है वो 10 किलोमीटर पर आवर आई, राइट? मतलब x + y = 10, राइट? वैसे ही स्पीड अपस्ट्रीम लिख लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्पीड अपस्ट्रीम 2 आई, मतलब x - y = 2। समझ गए? तो दो इक्वेशन आ गई, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है यार? एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सॉल्व करो जरा, ठीक है? दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो यहाँ से + y गया, राइट? तो बचा कितना? 2x = 12, यही बचेगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना। ये दो इक्वेशन है, इनमें किसी में भी डाल दो यार, मैं पहले वाले में डाल रही हूँ। तो 6 + y = 10, तो y comes out to be 4। मतलब मैन की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड है करंट की वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। मैन स्पीड, अभी ऐसे और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? मैं और क्वेश्चन इस टाइप के सेट लाऊंगी। अब मैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम लेकर आऊंगी। मैं तुमको टैक्सी टाइप वाला क्वेश्चन बहुत बार करा दिए, फिक्स्ड और एडिशनल चार्ज वाला। मैं तुमको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसे रोइंग वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है? ऐसे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? और एनसीईआरटी को तो मत भूलना। मैन स्पीड आ गया, एंड बताओ दूसरा क्या आएगा? और किसकी स्पीड निकाली थी? करंट स्पीड कितनी आ गई बताओ? करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आई होपफुली यार ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया, पहले मैंने तुमको एक्सप्लेन किया जैसे डाउनस्ट्रीम इफेक्टिव आया,
मैंने एक्सप्लेन किया अपस्ट्रीम, जैसे इफेक्टिव अपस्ट्रीम आ गया, ठीक है। फिर तुमको क्वेश्चन में मैन की स्पीड पूछी थी और स्पीड ऑफ करंट पूछी थी, तो मैन की स्पीड लेट इट बी x एंड दैट ऑफ करंट बी y, ठीक है। इतनी बात समझ आई। मैंने यहाँ पे लिखा लेट द स्पीड ऑफ मैन बी स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर। नाउ बैक टू क्वेश्चन बोला है कि जो पर्सन है वो डाउनस्ट्रीम गया 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो बताना डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट कम्स ओवर 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही वो जो मैन है या पर्सन है वो गया 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी 4/2 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड डाउनस्ट्रीम हमने निकाली x प्लस वाई, क्या वो मेरे स्पीड डाउनस्ट्रीम के बराबर आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड स्पीड अपस्ट्रीम हमने x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर निकाली थी एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना आ रहा है 2 किलोमीटर, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हो गया यार, अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे और क्या।